दोस्तों, आज हम देखने वाले बीपीएड सेम 2 का ये क्वेश्चन पेपर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन के सेम 2 के क्वेश्चन पेपर को हम आंसर्स लिखने वाले हैं। तो हम जो देखो इसके आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स और उसका ए और बी होते हैं 8 7। तो हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 का 15 मार्क्स का, देन क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट्स 15 मार्क्स का, ये हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, राइट एंड डिटेल द मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी इन फिजिकल एजुकेशन। तो फर्स्ट देखो इसका मीनिंग लिखना है, पॉइंट को हाईलाइट करना है और देन उसका मीनिंग प्रॉपर लिखना है। देन उसके बाद नीड फॉर एनाटॉमी इन फिजिकल एजुकेशन ये लिखना है, उसमें जो पॉइंट्स है वो अच्छे से पढ़ना है, उनको हाईलाइट करके लिखना है। उसके बाद स्कोप ऑफ एनाटॉमी इन फिजिकल एजुकेशन, तो इनके भी सब पॉइंट्स है, इनके पॉइंट्स सब पॉइंट्स इनको प्रॉपर रीड करना है, याद करना है और लिखना है। या आप ये आंसर आप प्रॉपर लिखोगे तो आपको ये आउट ऑफ मार्क्स मिल। सो आपको ये प्रॉपर आंसर्स पढ़ना है एंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है ये क्वेश्चन। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द काइनेसियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ मोमेंट ऑफ रनिंग। तो इसमें क्या करना है, काइनेसियोलॉजिकल एनालिसिस करना है किस पे, तो रनिंग मूवमेंट पे, रनिंग मूवमेंट जो होते हैं उस पर एनालिसिस करना है। तो उसमें देखो पहले क्या लिखा है, काइनेसियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ रनिंग, तो उसको पहले एक्सप्लेन करना है, उसमें कौन से फेजेस आते हैं। देन फेजेस ऑफ रनिंग साइकिल, स्टांस फेज, ये प्रॉपर दिया हुआ है। देन जॉइंट एक्शंस, मसल इन्वॉल्वमेंट, इसमें कौन से मसल इन्वॉल्वमेंट में, स्टांस में कौन से मसल इन्वॉल्वमेंट है वो प्रॉपर देखना है आपको, और वो प्रॉपर एक एक लाइन पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है एक एक पॉइंट पे। देन स्विंग फेज, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग, ये प्रॉपर आपको पढ़ना है ये क्वेश्चंस में। फ्लाइट फेज, ये आप ये आंसर प्रॉपर लिखोगे तो 15 मार्क्स आपके कहाँ भी नहीं जाएंगे। सो आपको ये आंसर्स अच्छे से पढ़ने हैं, बाहर करने हैं, लिखने हैं समझ के। सो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल्स द क्लासिफिकेशन एंड यूटिलिटी ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स। सो बेसिकली लीवर तो आपको पता ही होगा, लीवर कैसे होता है। तो लीवर में 3 पॉइंट्स मेन होते हैं। तो रेजिस्टेंस मीन्स लोड, एफर्ट जहाँ से हम पावर लगाते हैं कुछ चीज़ के लिए। देन सेकंड होता है फलक्रम, जहाँ से एक्सेस होता है। देन इस पर क्लासिफिकेशन एंड यूटिलिटी ऑफ लीवर्स इन स्पोर्ट्स, उसको ज़रा एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ लीवर कितने हैं, 3 लीवर्स है इसमें, वो एक्सप्लेन करने हैं। देन उसके बाद स्पोर्ट्स में उनके एग्जांपल्स क्या है, तो देखो स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है और वो लिखना है। देन यूटिलिटी इन स्पोर्ट्स, तो फर्स्ट क्लास लीवर कैन बी यूज द डायरेक्शन, फोर्स, बैलेंस, चार्ज, तो ये प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ होता है। देन एग्जांपल देखना है उनके, ये आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये तीनों लीवर के टाइप्स लिखने हैं, एग्जांपल्स देने हैं। देन यूटिलिटी ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स, तो वो लिखने हैं। तो ये आपको ये देखो सामने डायग्राम भी दिए हुए हैं आपको, समरी फॉर लीवर टाइप्स एंड यूटिलिटी स्पोर्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें क्या है, हेल्थ एजुकेशन का मीनिंग लिखना है फर्स्ट, देन प्रिंसिपल लिखना है। तो फर्स्ट क्या है अपने पास, मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो उसका मीनिंग प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको सामने देखो मीनिंग लिखा हुआ है। देन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो उसमें क्या क्या है प्रिंसिपल्स, तो पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, देन रिलेवेंस, ये सब पॉइंट जो है ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है आपके स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में एंड हेल्थ एजुकेशन में, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, वो आंसर्स लिखने हैं। तो आप ये प्रॉपर आंसर लिखोगे तो आपको 15 में से आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट शॉर्ट नोट्स। तो आपके सामने जो शॉर्ट्स नोट्स दिए होते हैं उसमें आपको टोटली 5 टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें से आपको सिर्फ 3 ही लिखने हैं, ओके, एनी 3। तो फर्स्ट देखो इसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ मसल क्या होता है, तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है स्टार्टिंग में 2 लाइन्स में। देन मसल्स कौन से मसल्स होते हैं वो आपको लिखने हैं एंड उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। ये देखिए ये ऐसे प्रॉपर एक्सप्लेन करने हैं। और देन सेकेंड है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सरसाइज का इफेक्ट क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो आपको वो देखना है अच्छे से। तो देखो उस पर लिखा है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइडल वॉल्यूम,
तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स है अच्छे से हाईलाइट करके लिखने हैं। एंड ये जो अंदर का कंटेंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है, वो आपके वर्ड्स में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन पॉइंट्स जैसे है वैसे ही लिखना है। ये पर पॉइंट 5 मार्क्स के लिए आएगा पर शॉर्ट नोट, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये। देन थर्ड है प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें देखो प्रोसेस दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है एंड लिखना है। देन उसके बाद है बैलेंस डाइट। ये देखो बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए, तो बैलेंस डाइट का वो लिया है रोल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स वो कैसे होने चाहिए वो दिया हुआ है।